हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बा में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस उनके आंसर आप सबके रियल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस लिहाज से सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास विदाउट वेस्टिंग आवर इंपॉर्टेंट टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा नौशा किसका लक़ब है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गालिब। अब हम बात कर लेते हैं मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब के बारे में। आपकी पैदाइश 1797 ईस्वी में आगरा में हुई। आपकी वफ़ात 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, शायर बेदिमाग किसे कहा गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मीर। मीर तकी मीर को शायर बेदिमाग कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि मीर तकी मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे जिक्र मीर किसकी खुदनबी सवाने हैं? तो नोट कर लेंगे मीर तकी मीर की। इसी तरह से उर्दू शायरों का पहला तस्करा निकात और शौरा किसका लिखा हुआ है? तो नोट कर लेंगे मीर तकी मीर। किस नवाब की दावत पर मीर तकी मीर लखनऊ तशरीफ लाए? तो आपका आंसर हो जाएगा नवाब आसिफुद्दौला। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यासियात का इमाम किस शायर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फ़ानी। फ़ानी का असल नाम क्या है? शौकत अली। नोट कर लेंगे फ़ानी का असल नाम क्या है? शौकत अली। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। गज़ल को माशूक़ की मौहूम कमर किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कलीमुद्दीन अहमद। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की कई नज़में आपके निसाब में शामिल हैं। शाए उम्मीद, साकी नामा, ये नज़में आपके निसाब में शामिल हैं। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अल्लामा इकबाल 1870 ईस्वी में पैदा हुए और 1938 ईस्वी में आपकी वफात हुई। आपके शेरी मजमू में बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और मगान हिजाज शामिल हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है। क्वेश्चन नंबर 6 से मसनवी कुतुब मुश्तरी किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वजही। मसनवी कुतुब मुश्तरी किसने लिखी? आंसर आपका हो जाएगा मुल्ला वजही। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। सिहरुल बयान के शायर का नाम क्या है? तो सिहरुल बयान के शायर का नाम है ऑप्शन ए यानी मीर हसन। मीर हसन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज़हर इश्क की सिनफी हैसियत क्या है? तो ज़हर इश्क की सिनफी हैसियत है मसनवी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ज़हर इश्क इसकी मसनवी नोट कर लेंगे मिर्ज़ा शौक लखनवी। मिर्ज़ा शौक लखनवी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। वजही का ताल्लुक किस दरबार से था? तो वजही का ताल्लुक किस दरबार से था? तो आप नोट कर लेंगे ऑप्शन बी यानी कुतुब शाही। नोट कर लेंगे कुतुब शाही। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, किस सिनफ़े सुखन में दास्तानवी अनासर पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मसनवी। ऑप्शन डी यानी मसनवी। क्वेश्चन नंबर 11। नातिया कसीदा गोई में किसे सबसे ऊंचा मकाम हासिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मोहसिन काकोरी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, किस कसीदा को इनाम में हाथी इनायत किया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मोमिन। मोमिन खां मोमिन को कसीदा में गोई में इनाम में हाथी इनायत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। 13 में आंसर हो जाएगा आपका, उर्दू कसीदा निगारी में सबसे ऊंचा मकाम किसे हासिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सौदा। इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, कसीदा किस जुबान का लफ्ज़ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अरबी। कसीदा के लुग़वी माने हैं, कसीदा कस्द से बना है जिसके लुग़वी माने है इरादा करने के। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15।
इनमें से कौन बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे? इनमें से कौन बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ज़ौक़। क्वेश्चन नंबर 16, अनीस का असल नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मीर बब्बर अली अनीस। असल नाम है मीर बब्बर अली। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, ये किस मरशिए का शेर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दबीर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उर्दू में मरसिया निगारी को कमाल अरूज पर किस शायर ने पहुंचाया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अनीस। ऑप्शन बी यानी अनीस। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, शायर शबाब और शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? शायर शबाब और शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जोश मलिहाबादी। इनका असल नाम है शब्बीर हसन। जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या है? शब्बीर हसन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर क्वेश्चन है, सुर्ख सवेरा के शायर का शेरी मजमुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मखदूम। मखदूम महियुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, एक लड़का किसकी नज्म है? एक लड़का किसकी नज्म है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अख्तरुल ईमान। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, उर्दू में आज़ाद नज्म को फ़रोग़ देने में इनमें से किस शायर ने नुमाया किरदार अदा किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मीरा जी। क्या नाम इनका है? मीरा जी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, अवामी शायर की हैसियत से कौन मशहूर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नज़ीर अकबर आबादी। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपके सामने है, हिंदुस्तानी मुश्तरका तहजीब की अक्कासी के शायर की नज़मों में नुमाया है? किस शायर की नज़मों में नुमाया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नज़ीर अकबर आबादी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी सदी को उर्दू में अफसाने की सदी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 20वीं सदी। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आग का दरिया में किस तकनीक का नुमाया इस्तेमाल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शऊर की रो की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आग का दरिया किसका नावल है? नोट कर लेंगे, कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नावल है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, लैला के खतूत किसकी सिनफी हैसियत क्या है? लैला के खतूत की सिनफी हैसियत क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नावल। लैला के खतूत किसका नावल है? काजी अब्दुल गफ्फार। नोट कर लेंगे, काजी अब्दुल गफ्फार। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी गई? बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गिलक्रिस्ट। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा गया है? उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा गया है? तो नोट कर लेंगे, आगा हश्र काश्मीरी। यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? आगा हश्र काश्मीरी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, यादगार गालिब किसकी तसनीफ है? यादगार गालिब किसकी तसनीफ है? तो नोट कर लीजिएगा, अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 ईस्वी में पैदा हुए और 1914 ईस्वी में वफात पाई। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, गुबार खातिर कहाँ की कैदोबंद के दौरान लिखी गई? तो नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए यानी किला अहमद नगर की कैदोबंद के दौरान लिखी गई। गुबार खातिर किसकी खतूत का मजमुआ है? तो नोट कर लेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, दस्तंबू किसकी तसनीफ है? तो नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी यानी गालिब। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, यादों की बारात किसकी सवाने हमरी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शब्बीर हसन खां जोश। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त सवाने हयात है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, उर्दू के अव्वलीन सवानह निगारों में किसका नुमाया नाम लिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम उर्दू के अव्वलीन सवानह निगारों में लिया जाता है। यादगार गालिब, हयात सादी, हयात जावेद आपकी सवानही तसानीफ हैं।
क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाली किसके शागिर्द थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गालिब। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। उर्दू तनकीद की अव्वलीन बाकायदा किताब कौन सी है? उर्दू तनकीद की अव्वलीन बाकायदा किताब कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुकदमा शेर व शायरी। आब हयात किसकी तसनीफ़ है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ज़ौक़ अदब और शऊर किसकी तसनीफ़ है? सैयद एहतशाम हुसैन। नोट कर लेंगे, सैयद एहतशाम हुसैन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 निकातुश्शुअरा के तज़किरा निगार कौन है? अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मीर। निकातुश्शुअरा उर्दू शायरों का फ़ारसी ज़ुबान में पहला तज़किरा है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 इनमें से कौन मुहक्किक की हैसियत से ज़्यादा मशहूर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी रशीद हसन खां। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, इनमें से कौन जमालियाती नक्काद हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी शिबली नौमानी। शिबली नौमानी। शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? शिबली नौमानी की। इसी तरह से अल फ़ारूक, अल मामून, अल गज़ाली, मौज़न अनीस व दबीर, ये सभी तसानीफ़ हैं शिबली नौमानी की। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन तरक्की पसंद नक्काद है? इनमें से कौन तरक्की पसंद नक्काद है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी एहतशाम हुसैन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद किसे कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी किताब है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 43 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली आप देखेंगे। उर्दू तनकीद में बुत शिकन नक्काद किसे कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 44 शेर शोर अंगेज किसकी तसनीफ़ है? शेर शोर अंगेज किसकी तसनीफ़ है? नोट कर लेंगे, शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 45 आब हयात का मौजू क्या है? आब हयात का मौजू क्या है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तनकीद। आब हयात किसकी तसनीफ़ है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तुर्की। क्वेश्चन नंबर 47 है, उर्दू का ताल्लुक किस खानदान अलसना से है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हिंद आर्याई। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? इंपॉर्टेंट तसनीफ है, नोट कर लेंगे, नसीरुद्दीन हाशमी यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, मुकदमा तारीख उर्दू ज़ुबान का मौजू क्या है? मुकदमा तारीख उर्दू ज़ुबान का मौजू क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तहकीक। मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू ज़ुबान का मौजू क्या है? ऑप्शन डी यानी तहकीक। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, मसऊद हुसैन खान ने उर्दू की जाए पैदाइश किसे करार दिया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नवाहे दिल्ली। तो इस तरह से हमने आप सभी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के रियल एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और ये सारे क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।